शाह नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर। और एक देरीना मसला रहा है साइनसाइटिस एलर्जी का। बाद लोगों को खुशबू से, बदबू से, या धूल से, मिट्टी से, कारपेट से, कलर से, जहाँ पे थोड़ी सी इवन यहाँ तक कि खुशबू वाले साबुन से भी एलर्जी महसूस होती है। एकदम से छींकें आना, नाक बंद हो जाना, गला ख़राब हो जाना, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी एंटी एलर्जी टैबलेट्स खाते हैं, दवाएं खाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो बहुत तकलीफ़ से गुज़रते हैं। ये ज़्यादातर जहाँ ड्राई वेदर होता है, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, दुबई, सऊदीया, जहाँ रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा होता है कि नाक बंद हो जाती है, थोड़ी सी खुशबू, धूल, मिट्टी या कोई भी हवा तेज़ एकदम चलने लग जाए तो नाक बंद हो जाती है। तो बाद लोगों को नाक में एक बड़ी हुई हड्डी होती है, गोश्त होता है, पोलिप्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये उसको भी ठीक करेगी। और इसके अलावा जैसे गला ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो ये भी वो भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत देरीना मसला था जो नाक की हड्डी और गोश्त बढ़ जाता है, जिसको ऑपरेट कराना पड़ता है। तो आपको ऑपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही कामयाब नुस्खा मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो कि कॉम्बिनेट चीज़ों से बना हुआ है। आप इसे ख़ुद भी बना सकते हैं, और हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी हम भिजवाते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग इसमें भी NAZIR है। और मेरे यूट्यूब चैनल की आईडी है YouTube/हर्बलिस्ट शाह नज़ीर, हर्बलिस्ट शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम आपको रेसिपी की तरफ ले चलते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जो कि मैं एंड में बता रहा होता हूँ, कोई एकदम दिमाग में कोई बात आ जाती है। तो साइनसाइटिस एलर्जी हो, और साइनस हो, छींकें, बलगम, रेशा, नाक बंद हो जाना, नाक की हड्डी बढ़ जाना, नाक में पॉलिप होना यानी मस्सा होना, या गोश्त बढ़ जाना, उसको नाक के हड्डी को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा नाक में बढ़े हुए गोश्त को भी ख़त्म करती है, सांस लेने में बेहतरी पैदा करती है। और इसके अलावा जैसे बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं इसकी वजह से, सुस्ती, काहिली हो रही होती है, ये उसे भी ठीक करती है। तो रेमेडी में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो गौर से देखिएगा, आप इसे खुद भी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है, ये गुले बनफशा है, ये गुले बनफशा, ठीक है, ये उसका पाउडर है। ये बांसा के पत्ते हैं, इसे बरगे बांसा, बरगे अड़ूसा भी कहा जाता है। बांसा के पत्ते, इसमें लकड़ियाँ भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, ये उसका पाउडर है। दूसरी चीज़ ये है इस्तेफुद्दूस बूटी, इसे लेवेंडर के फूल भी कहते हैं, इस्तेफुद्दूस बूटी, ये उसका पाउडर है। ये है सपिस्तान, जिसे लसोड़ा भी कहा जाता है, सपिस्तान, ये उसका पाउडर है। ये आपने लिया, पाउडर बनाया। पाउडर बनाने के बाद आप इसमें डालेंगे शहद, ये हनी है, शहद, प्योर हनी है ये। और ये शहद में ये जब चीज़ें बनेंगी ना, तो ये बिल्कुल मीठा बनेगा, हर इंसान खा सकता है इसे और इस्तेमाल कर सकता है। कोई साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ इसमें नहीं है। साल 12 महीने आप इस्तेमाल करें इसे, और इसे कम से कम 2 से 3 माह इस्तेमाल करना होगा। और इसकी तरकीब में आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा कि ये हमने बहुत ही मेहनत से, और काफ़ी देरीना मुतालबा था लोगों का कि वो बेचारे नाक की हड्डी का ऑपरेशन भी करा देते हैं, बाद में ये फिर हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह इससे एक बार ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होगी। आप इसे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम जगहों पे पंसारी की दुकान पे ये चीज़ें मिल जाती हैं, ईज़िली मिलती हैं। और इस तरीके से इसका खमीरा बनेगा, और इसका तरीका मैं अभी डिटेल में समझाता हूँ आपको। आपने अक्सर देखा होगा कि जब नाक की पॉलिप की प्रॉब्लम होती है तो रात को नींद से एकदम उड़ जाते हैं, घबराहट हो रही होती है, सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। इस तरीके से इसका खमीरा बनेगा, और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम सादा पानी के साथ लेना है।
और इसके साथ हम ये एक ड्रॉप देते होते हैं पीने के लिए, जिसके अंदर थूजा, लिम्ना माइनर, क्यूक्रिम, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बनाकर जड़ी बूटियों में इसको डाइल्यूट करके हम एक ड्रॉप बनाते हैं, जो कि 10-10 कतरे दिन में 3 बार पीने होते हैं। और एक साथ में नोजल ड्रॉप भी देते हैं हम लोग। ये होता है, ये नाक में 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम नाक में डालना होता है, ठीक है। नाक इस दवाओं से 24 से 48 घंटे में नाक खुल जाएगी आपकी। और इसके अलावा फिर उसके बाद ठीक होना शुरू होंगे, ये जैसे मौसम जैसे चीखे बुरा हाल हो जाता है, ये इंशाल्लाह आपका काबू होना शुरू हो जाएगा। इसे कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 3 महीने, ठीक है। और पाकिस्तान से बाहर हम ये डिलीवर भी करते हैं, होम डिलीवरी भी करते हैं, ये पूरा सेट भिजवाते हैं। 3 महीने यूज़ करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे जो हमारे नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे भी मौजूद हैं, वैसे मैं दोहरा भी देता हूँ। मेरे नंबर्स हैं 021, ये PTCL नंबर है, 02135650385, 02135650385। और मोबाइल नंबर हैं 030025888340, 030025888340 और 0301338132, 0301338132, 0321212349, 0321212349। इंटरनेशनल कॉलर्स 0092 ऐड कर लें। और पाकिस्तान से बाहर हम ये भिजवाते भी हैं। और जो नंबर्स मैंने आपको बताएं, अगर आप मुझे क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करें। मेरी मुलाकात फ़ीस, चेकअप फ़ीस कोई भी नहीं है, मैं स्पॉन्सर होके आया हूँ यहाँ पे, और मैं चेकअप फ्री करता हूँ, नुस्खा लिख के दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें जितना चाहें, अपनी गुंजाइश के हिसाब से। और मेरी फेसबुक आईडी है हकीम शाह नज़ीर, हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। और मेरे YouTube चैनल की आईडी है YouTube/हर्बिलिश शाह नज़ीर। मेरे YouTube को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी। और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है हकीम शाह नज़ीर। इन तीनों में मेरे नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर हम डिलीवर भी करते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मुझे इन नंबर्स पे कॉल करें, नॉन स्टॉप, 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं, इतवार भी ओपन है, ठीक है। ये थी मेरी साइनसाइटिस की हैरत अंगेज रेमेडी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनका भी फ़ायदा हो जाए, और ये एक सवाब जारिया है। ज़रूर इसे शेयर कीजिए आगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अगर कोई चीज़ मिस होगी आप इसे बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।